अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इंजीनियर मोहसिन चौधरी आपके पास सामने हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2D एलिवेशन किस तरह से बनाया जाता है। तो 2D एलिवेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑटोकैड ओपन करेंगे। ये एक मेरे पास ड्राइंग मौजूद है, इसका हम एलिवेशन आज डिज़ाइन करेंगे 2D में। तो इसका एलिवेशन डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले जो हम कमांड इस्तेमाल करेंगे वो है एक्स लाइन कमांड इंटर करेंगे और वी दबाकर वर्टिकल जो है ना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद हम ये जितने भी एलिवेशन के एजेस हैं फ्रंट के, जो कि एक फ्रंट से हमें खड़े होकर नज़र आएंगे इस प्लान के, उनके ऊपर हम ये लाइनें लगा लेंगे। तो ये इस तरह से हमें एक्स लाइन लगाने के बाद जो है वो ये देखें हमारे पास लाइन आ गई। उसके बाद हम एक बेस लाइन लगाएंगे। बेस लाइन जो है लगाने के बाद हम ऑफसेट लेंगे 11 फुट का, क्योंकि हमारा एक जो फ्लोर होता है वो 11 फुट का होता है। उसके बाद हम ट्रिम कमांड के ज़रिए ये नीचे वाली एक्स्ट्रा लाइनों को ट्रिम कर देंगे। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो लाइंस हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमने बनाना है। तो ये देखें, जैसे ये लाइंस आ रही हैं, ये दो लाइनें जो हैं ये फ्रंट डोर को मेंशन कर रही हैं। तो यहाँ पे हम फ्रंट डोर की जो है ना, क्योंकि फ्रंट एलिवेशन बना रहा है, एलिवेशन में क्या होता है, फ्रंट होता है, फ्रंट लुक होती है। फ्रंट में क्या होती है, ये फ्रंट लुक वो होती है जिसमें हम जो है ना विड्थ और हाइट दो चीज़ें देते हैं। तो विड्थ हमारे पास लाइनों के ज़रिए मौजूद थी, तो हाइट हम इसमें दे देते हैं 8.5 फुट की ऑफसेट लेके। तो ये देखें, ये दूसरी ये विंडो है, यहाँ विंडो की भी हमारे पास विड्थ मौजूद है। तो ये विंडो की हाइट भी 8.5 फुट होगी, 8.5 फीट्स। तो वहाँ पे हमने ऑफसेट लेके ये जो लाइन लगाई है, इन विंडो और दरवाज़ा डोर जो है, इन दोनों की हम एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर देंगे। और ये जो है ना बाकी लाइंस भी हम ट्रिम कर देते हैं, क्योंकि अब हमें पता लग गया है असल चीज़ें जो है यहाँ पर क्या क्या मौजूद हैं। अब पहले हम इन्हें विंडो और दरवाज़े को शेप देते हैं। ये जो हमने ऑफसेट लिया था 8.5 फीट पे लाइन का, तो यहाँ से इसके ऊपर की विंडो की साइड की लाइनें जो हैं वो हम ट्रिम कर देंगे। ये देखें, तो दरवाज़े की भी इसी तरह हम लाइनें साइड की सारी जो है ना ट्रिम कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो मौजूद है इनकी अपर शेप। अब जो है ये दूसरी विंडो है, ये जो देख सकते हैं आप किचन की, इसकी हमारे पास चौड़ाई मौजूद है। तो इसकी हम हाइट जो है वो हम बताएंगे। नीचे से सिल लेवल इसका जो है वो 3 फीट 3.5 फीट रखेंगे तकरीबन। तो इसको हम ऑफसेट लेंगे। उसके बाद हम 4 फीट की इसकी चौड़ाई रखेंगे, तो 4 फीट का ऑफसेट लेंगे। तो ये हमारे पास विंडो की शेप आ गई। तो इसकी एक्स्ट्रा लाइंस हम ट्रिम कर देंगे या फिलेट कमांड के साथ हम इनको जो है वो मैच कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है ना विंडो बन गई है। जो कि किचन की विंडो है। उसके बाद हम इसको मज़ीद जो है वो लुक देंगे। एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम करेंगे। एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम करने के बाद ये जो डोर है और विंडो है, इनको हम मज़ीद इनके फ्रेम्स वगैरह बनाकर इनको शेप देंगे, ताकि हमें पता लगे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये हम ऑफसेट लेके इसके फ्रेम का शेप बनाएंगे। अब ये यहाँ से हमें इस विंडो का भी सिल लेवल लेना है, तो हम इस विंडो का भी सिल लेवल लेंगे। सिल लेवल बोलते हैं जहाँ से विंडो स्टार्ट होती है। डीपीसी लेवल से जितना फासला विंडो के स्टार्ट होने का होता है उसे सिल लेवल बोलते हैं। तो ये हम इसकी यहाँ पे सेट करके इसको फ्रेम को सेट करेंगे। ये फ्रेम हमारे पास सेट हो गया। तो ये हम इसके सेंटर
विंडो के सेंटर का फ्रेम भी बनाएंगे। और इस विंडो का भी हम इसी तरह से बनाएंगे। ये हमारी विंडोज़ कंप्लीट हो गई हैं। विंडोज़ के फ्रेम हमारे पास बन गए हैं। अब विंडोज़ के फ्रेम के बाद हम ये जो प्लेन एरिया है, हमारा जो प्लेन सरफेस है और ये जो स्टेयर है, हम इनको डिज़ाइन करेंगे। अब सबसे पहले हम एक्स लाइन के ज़रिए स्टेयर्स के एजेस ले लेंगे। स्टेयर की हमारी जो सामने से एलिवेशन में जो चौड़ाई है उसको, उसके बाद हम ये स्टेप काउंट कर लेंगे कि सामने के रुख पर कितने स्टेप इसके स्टेयर के मौजूद हैं। तो उसके काउंट करने के बाद ये हमारे पास जो है वो स्टेयर की चौड़ाई आ गई है। हमारे पास स्टेयर की चौड़ाई के लिए जो है वो एज लाइन आ गई है। उसके बाद हम इसका ऑफसेट लेंगे और ऑफसेट लेके इसको जो है हम स्टेप जितने हमने फ्रंट पर गिने हैं उतने ही स्टेप हम इस तरह से ऑफसेट लेकर बनाएंगे। और इनको बनाने के बाद हम एक्स्ट्रा लाइनों को ट्रिम करेंगे। और यहाँ से हम पी लाइन के ज़रिए जो सीढ़ी के टर्न लेने के बाद स्टेप हैं उन स्टेप्स को हाइट और विड्थ देकर हम बनाएंगे इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि फ्रंट से देखने से हमें सीढ़ी कुछ इस तरह से टर्न लेने के बाद नज़र आएगी। तो ये हम बनाएंगे। विड्थ, लेंथ, विड्थ, लेंथ, इस तरह से करते हुए हम इसको रूफ तक लेके जाएंगे। और रूफ पर पहुंच के हम इसको एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम कर देंगे। उसके बाद हम इसकी बेस स्लैब बनाएंगे, जो है इसके एजेस को मिलाते हुए लाइन लगाकर उसका ऑफसेट लेंगे और इस तरह से हम इसकी बेस स्लैब बनाएंगे स्टेयर की। और ये हमारे पास स्टेयर बन गई। अब इस स्टेयर्स की हम रेलिंग बनाएंगे। तो इसकी रेलिंग हम जो है वो तमाम शो करेंगे फ्रंट से, जिस तरह से हमें नज़र आएगी रेलिंग उसी लिहाज से हम इसको शो करवाएंगे। इसमें रेलिंग की हाइट देकर हम इसके रेलिंग के पाइप बना के उसके बाद ये हम एक्स्ट्रा लाइनों को ट्रिम कर देंगे जो कि छत से ऊपर है। तो ये हमारी स्टेयर तैयार हो गई। अब स्टेयर तैयार होने के बाद अब हम इसके जो फ्रंट के पिलर्स हैं गेट के, उनको उनके एजेस जो है एक्स लाइन के साथ लगा कर जो है ना वो शो करेंगे। और इसके बाद हम इनको ट्रिम करेंगे। पहले हम इन जो पिलर्स की लाइंस लगाई हैं इनकी लेयर्स चेंज करेंगे ताकि हमें ये वाज़े नज़र आएँ। उसके बाद ये आपने देखा कि मैंने ऑफसेट लिया है पिलर्स की जो गेट की हाइट है उसका। तो यहाँ पर हम गेट की हाइट पर जो है वो पिलर्स को ट्रिम कर देंगे। और उसके बाद इनमें ये पिलर्स साइड वाले जो पिलर्स हैं इनको हम छत तक एक्सटेंड कर लेंगे।
और इनके दरम्यान आने वाली चीज़ों को ट्रिम कर देंगे। और इनकी लेयर सेम कर देंगे। ये हमारे पास जो है वो पिलर्स बन गए हैं। पिलर्स बनाने के बाद हम रूफ स्लैब का ऑफसेट लेंगे। उसके बाद हम तमाम ऑब्जेक्ट को कॉपी करके जो है ना इसके ऊपर रखेंगे एज ए फर्स्ट फ्लोर। उसके बाद साइड की लाइनों को ज्वाइन करके आपस में जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास सेम एज इट इज़ फर्स्ट फ्लोर तैयार हो गया। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद हम इसमें कुछ शॉर्ट मॉडिफिकेशंस करेंगे, जैसा कि ये पिलर्स जो है इसको हम ख़त्म करेंगे और जो दीवार का एज है उसी को सिर्फ शो कराएंगे, क्योंकि ऊपर पिलर नहीं होगा। और हम इस विंडो को जो कि ट्रिम की थी इसको कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह से हम ये जो बाकी पिलर्स हैं इनको भी ख़त्म करेंगे और इनकी जगह पे जो ट्रिम की गई थी उस चीज़ों को दोबारा से कंप्लीट कर देंगे। तो ये सीढ़ी को हम दोबारा से वैसे ही बना देंगे जैसे पहले थी। इस विंडो को भी दोबारा से वैसे ही बनाएंगे जैसे कि पहले से मौजूद थी। विंडो का एज लेके हम ये जो एज ट्रिम किया हुआ था दोबारा से बनाएंगे। तो ये हम इसको सेट करेंगे। ये हमारी विंडो दोबारा से बन गई है, स्टेयर बन गई है जो ट्रिम की हुई थी। तो ये चीज़ें हमारी चेंज हो गई हैं। इन चीज़ों को चेंज करने के बाद हम जो है ये जो एरिया हमारे सामने है इस एरिया को डिज़ाइन करेंगे। इसकी सबसे पहले तो हम ये रूफ वाली लाइनें ट्रिम करेंगे ताकि ये हमें एक ही ब्लॉक नज़र आए सिंपली। मगर अभी हम ये लाइनें डिलीट नहीं करते हैं, ट्रिम नहीं करते हैं, बल्कि इन लाइनों को रहने देते हैं और ताकि हम जो काम कर रहे हैं हमें थोड़ा अंदाज़ा हो सके कि हमने इस डिज़ाइनिंग को रूफ से नीचे कितना और ऊपर कितना करना है। तो इस तरह से हम इसके ये पिलर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, जो कि पिलर्स हम देंगे इसकी यहाँ पे फ्रंट लुक में। तो इन पिलर्स को देने के बाद
ये रूफ स्लैब की लाइनों को हम ट्रिम कर देंगे। और इस पिलर्स के अंदर हम थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह देंगे, डिज़ाइन वगैरह शो कराएंगे। तो ये इस तरह से हम थोड़ा सा डिज़ाइन को मॉडिफाई करते हुए बनाएंगे। आप ये डिज़ाइन अपनी तरीके से अपनी सोच के मुताबिक बना सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि वो फिजिबल हो, बनाना मुमकिन हो। ठीक है, तो आप इनको बना सकते हैं। जो भी चीज़ आप बनाएं ध्यान रहे कि ये आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ किस तरह से बनेगी। तो सबसे पहला तरीका यही होता है, चीज़ यही होती है, पहला असूल यही होता है कि हाउ कैन वी बिल्ड, कि हम इसको बना किस तरह से सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ भी आप बनाएंगे उसके बारे में आपसे पूछा भी जाएगा, और वो चीज़ का फ़ायदा मंद भी तभी होगी, आपको मानेगा भी कोई तभी जब वो चीज़ फिजिबली बन भी सकती हो। तो हम जो है इन चीज़ों का ख्याल ज़रूरी तौर पर रखना होता है और रखेंगे। मज़ीद थोड़ा सा हम इसकी लुक को मज़ीद बेटर करते हैं, थोड़ी डिज़ाइनिंग दे के पिलर्स में। दिस लुक मच बेटर। अब हम इसकी रूफ के पास जो है थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करते हैं इनको टच देने के लिए। तो ये कुछ मेन पॉइंट डिज़ाइन बनाने के बाद हम इसकी लुक को ज़रा मज़ीद सेट करेंगे। ये हमारे फ्रंट के पिलर्स तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद हम फ्रंट टेरेस की रेलिंग और पैरापेट का डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पैरापेट का डिज़ाइन बनाएंगे और पैरापेट की स्पेसिफिक हाइट तक जो है वो डिज़ाइन और ऑफसेट लेने के बाद हम जो है वो बाकी हिस्से को ट्रिम करेंगे। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे, यहाँ पे शो कराएंगे कि कहाँ से रूफ का जो है पैरापेट वो टर्न ले रहा है, कहाँ से नहीं ले रहा। तो ये चीज़ें भी हम ही ने नोट करनी है, हम ही ने करनी है। तो ये हम इसको सेटिंग कुछ इस तरह से करेंगे। ये यहाँ पे ये विंडो आई हुई है, इसको हम ट्रिम करेंगे।
तो ये एक्स्ट्रा लाइनें हम ट्रिम कर देंगे। और इस डिज़ाइन को मज़ीद शेप देंगे। ये हमने पैरापेट को शेप दे लिया, हमारा पैरापेट डिज़ाइन हो चुका है। अब हम इस डिज़ाइन में थोड़ी सी हैचिंग के ज़रिए जो है ना, थोड़ी इसकी मज़ीद इसको वाज़े कर देंगे हैचिंग करके, ताकि हमें थोड़ा सा मज़ीद जो है वो क्लियर समझ और नज़र आए। तो ये हम तमाम पिलर्स और तमाम रूफ़ के डिज़ाइंस में जहाँ जहाँ पर हमने डिफरेंट किस्म के वो बनाए हैं, उनको वाज़े करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए हैच का इस्तेमाल करेंगे और उनको वाज़े करेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर का जो है वो पैरापेट को उसको डिज़ाइन करेंगे। और फर्स्ट फ्लोर के पैरापेट में भी हैचिंग उसी तरह से कर देंगे जिस तरह से हमने नीचे हैचिंग की थी। और ये हम फर्स्ट फ्लोर का जो है वो पिलर ख़त्म करके 9 इंच की दीवार करेंगे। और अब हम पैरापेट की जो लेयर है वो चेंज करके देखेंगे कि ये किस में प्रोमिनेंट होता है। तो हम इसको थोड़ा सा लेयर चेंज करके इसको प्रोमिनेंट करेंगे ताकि ज़रा वाज़ेह नज़र आए, पता लगे कि यार ये काम हुआ है। तो ये इस तरह से हम पिलर्स और पैरापेट को जो है ना वो प्रोमिनेंट करके हम शो करा देंगे।
पिलर और पैरापेट को वाज़े करने के बाद हम इसमें मज़ीद देखेंगे कि और क्या क्या हम कर सकते हैं इसको। अगर कोई लाइन जो है वो मिसमैच हो गई है तो उसको हम चेंज करके दोबारा से जो है वो मैच प्रॉप के साथ सेटिंग करेंगे उसकी। इसके बाद हम पिलर्स को भी हैचिंग कर देंगे ताकि पिलर भी हमें वाज़े नज़र आए, गेट के पिलर्स जो हैं। गेट के पिलर्स के बाद हमने जो पैरापेट वॉल बनाई थी उसके ऊपर हम रेलिंग बनाएंगे। रेलिंग बनाने के लिए रेलिंग की हाइट की पहले ऑफसेट लेंगे और ऑफसेट लेने के बाद उसके अंदर हम हैचिंग करेंगे। जिससे लगे कि ये रेलिंग है। तो इसके अंदर हम हैचिंग करेंगे ये वाली, और इनका स्केल और एंगल सेट करके हम हैच कर देंगे। तो ये इस तरह से हम इसकी रेलिंग बना लेंगे और साइड वाले बॉर्डर्स को जो है वो हम ज़रा विड्थ उनकी बढ़ा देंगे। तो ये हमारी रेलिंग बन गई पैरापेट वॉल के ऊपर। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी मज़ीद खूबसूरती के लिए हमें और क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। इसका फ्रंट का जो गेट वाली जगह है वहाँ पर हम जो है वो उसको लाइन लगाएंगे गेट की हाइट के मुताबिक और उसको ट्रिम करेंगे और पर्दा वाल भी बनाएंगे गेट के साइज़ के बराबर की। पहले मैं गेट वाली जगह ट्रिम कर लेता हूँ। तो इसको गेट के लेवल की ट्रिम करने के बाद हमारे पास ये एलिवेशन में शो हो गया कि ये हमारा गेट है। अब ये हमारी
पर्दा वाल है, इस पर्दा वाल को भी हम डिज़ाइन करेंगे ताकि इसमें भी खूबसूरती आए और फ्रंट में पता लगे कि ये पर्दा दीवार है। तो ये पर्दा दीवार से जितनी विंडो नज़र आएगी ठीक है, बाकी जो पर्दा दीवार के पीछे आएगी उसे हम ट्रिम कर देंगे। उसके बाद हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये पर्दा दीवार को हम कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर लेंगे। अब हमारे पास पर्दा दीवार भी डिज़ाइन हो गई है, गेट भी बन गया है, हम ऑलमोस्ट एलिवेशन जो है वो बना चुके हैं। अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अबाउट चैनल के अबाउट में मेरा नंबर भी मौजूद है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे आप रब्ता भी कर सकते हैं। और जो लोग कैड सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए